बीजेपी में जिला अध्यक्ष चुनने के लिए प्रदेश स्तर पर कवायद जारी है और इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। लेकिन दिल्ली चुनाव पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने दिल्ली जीतने का दावा करते हुए राहुल गांधी पर ऐसा तंज कसा कि सब हैरान रह गए। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास का बड़ा बयान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का दावा। राहुल गांधी पर कसा तंज। ये कांग्रेस पूरे देश में कहीं नहीं रहेगी। बोले कांग्रेस की कब्र खोद देंगे राहुल गांधी। ये राहुल गांधी जी बड़े अच्छे आदमी हैं, वो इतनी कब्र कांग्रेस की खोद देंगे ये कांग्रेस पूरे देश में कहीं नहीं रहेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भले ही जिला अध्यक्ष चुनने की कवायद के तहत जयपुर पहुंचे हों, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा तंज कसा। कांग्रेस तो वहाँ खत्म हो चुकी है 2013 के पहले ही। जो कुछ बची थी, माननीय राहुल गांधी जी बड़े अच्छे आदमी, उनकी भगवान उनकी अच्छाई बरकरार रखे। वो इतनी कब्र कांग्रेस की खोद देंगे ये कांग्रेस पूरे देश में कहीं नहीं रहेगी। इसके अलावा जिला अध्यक्ष के चुनाव पर जवाब देते हुए उन्होंने स्वच्छ छवि वाले कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाने की बात कही। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पर भी अपनी बात रखी है। हम लोगों ने तय किया था कि 45 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच के भाजपा के ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को, जिनका कोई आपराधिक इतिहास न हो, कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप न हो और पिछले 2 चुनावों में उनकी निष्ठा भाजपा के साथ सही बनी रही, पुराना संगठनात्मक अनुभव हो, उसमें महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रमुख स्थान प्राथमिकता से देते हुए यथासंभव सर्वसम्मति से नाम लाने का आग्रह किया गया था। जनता कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है। उपचुनाव में जनता ने अपना जवाब कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। तो बने रहने के लिए कांग्रेस के नेताओं को कुछ न कुछ बयानबाजी भी करनी है और कुछ न कुछ आरोप भी लगाने हैं। करने दीजिए, लगाने दीजिए। विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। तो अब जो थोड़ा बहुत स्थान उनके पास बचा है, उसमें वो विपक्ष के दायित्व का और मजबूती से निर्वहन करें। मैं तो कहूँगा कि ईश्वर उनको ताकत दे, कोई बुराई नहीं। लोकतंत्र है, जो बातें वो उठाएंगे उससे कोई हमारा नुकसान तो नहीं होता, फायदा ही होता है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज है सर। ये सवाल आपको माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है कि वो तय करें कि मंत्रिमंडल में कोई बदलाव होना है, कोई विस्तार होना है, होना भी है कि नहीं होना है। ये उनका विशेषाधिकार है, बल्कि एकाधिकार है। इस संदर्भ में उन्होंने हमसे अभी तक कोई बात तो की नहीं और कोई ऐसा जरूरत भी नहीं है। वो सक्षम है, उस पर वो अपना समय अनुरूप जो उचित निर्णय होगा लेंगे। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भले ही साफ छवि वाले उम्मीदवारों को जिलाध्यक्ष बनाने की बात कह रहे हों, लेकिन अभी भी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर पेच फंसा है। ऐसे में बीजेपी जहां जनवरी में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की बात कर रही थी, वो दावा भी अब फेल होता दिख रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी संगठन चुनाव के साथ जिला अध्यक्ष का चुनाव भी करवा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मुलाकात हुई, क्या बात हुई,
इधर सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात की और इसके बाद प्रदेश की सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है और इसके साथ ही सरकार फरवरी में अपना बजट पेश करेगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे से मुलाकात कर बजट को लेकर चर्चा हुई होगी। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि करीब 15 मिनट तक जो है सीएम भजनलाल और साथ ही साथ वसुंधरा राजे दोनों के बीच मुलाकात चली है और सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई होगी और काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। मुलाकात के बाद से सियासी गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं भी हो रही हैं। विधानसभा सत्र की तैयारियों के बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात पर भी चुटकी ली और कहा कि पूर्व सीएम अनुभवी हैं, उन्हें पहले भी नजरअंदाज करना गलत था, लेकिन दिल्ली से पर्ची आ गई है, इसलिए मुलाकात हुई है। इस बार विधानसभा सत्र में हम कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे। राजस्थान में अपराध को लेकर के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। मामले को लेकर के राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का क्या कहना है, बातचीत करते हैं। सर, महिला अपराध हो चाहे आम अपराध, उनको लेकर के एक मंत्री जो हैं मदन दिलावर, उनका बयान आया था कि अपराध की दर कम हुई है। आपने उस पर पहले भी सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया। अब इस पूरी स्थिति को लेकर के आपने सवाल उठाए कि बहुत से अपराध ऐसे हो रहे हैं जो बढ़ रहे हैं। देखिए, इनको नहीं दिखते होंगे, जोधपुर में लगातार 1 सप्ताह तक बच्चियों से बलात्कार होते रहे, 7 घटनाएं लगातार आई, वो इनको नहीं दिखी होंगी। भरतपुर के अंदर चलती बस में दुष्कर्म हुआ, इनको नहीं दिख रहा होगा। पहले से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। अपराधों की स्थिति ये है कि बच्चियां, महिलाएं तो सुरक्षित हैं ही नहीं, साथ के साथ व्यापारियों तक को थ्रेटिंग, धमकियां, मर्डर और चैन स्नैचिंग और बाइक चोरी की तो घटना होगी तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, ये हालत हो रही है। कल ही जयपुर शहर के अंदर एक वृद्धा को बांध कर वहाँ से भी लगभग 50 लाख रुपए की लूटपाट होगी। तो ये स्थिति बनी हुई है। अब इनके कहने से मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी के लोग जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक करें कि कांग्रेस राज में इतने अपराध हुए, हमारे में इतने हो रहे हैं, तो सब चीज़ें सामने आ जाएगी। इसमें तो कोई कहना नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आंकड़े रखो, इतने मुकदमे हमने दर्ज किए, इतने में हमने अपराधियों को पकड़ा, इतने % कमी आई और इतनी बरामदगी हुई, तब तो कोई समझ में आता है। हवाई कहने से क्या फर्क पड़ेगा। कोई पर्ची आई है या क्या वजह है, या मंत्रिमंडल विस्तार का मामला है, बजट पूर्व चर्चा है? देखिए, मैं वैसे तो उनका इंटरनल मामला है, मैं क्या कहूँगा, लेकिन अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी से मिलने गए हैं, क्योंकि सत्र भी शुरू होने वाला है और इससे पहले इस प्रकार की बैठकें होनी भी चाहिए। लेकिन असली बात यह है कि मन के अंदर क्या है और बाहर क्या है, वो एक रहना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। अब पर्ची आ गई तो चले गए होंगे मुख्यमंत्री जी। तंज भी किया, जिसमें जो राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुबुगाहट से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वसुंधरा राजे, उनसे मुलाकात वाली बात पर भी उन्होंने चुटकी ली। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट से पहले गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संस्थाओं और उपभोक्ता मंचों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर सभी प्रतिनिधियों के विचारों को सीएम ने सुना और प्रस्तावित बजट के संदर्भ में जन कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक विकास की रूपरेखा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में नशा मुक्ति और स्वास्थ्य अधिकार कानून लागू करने सहित कई विषय पर सुझाव लिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि जो है एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच की प्रदेशवासियों के कल्याण में अहम भूमिका है। खास तौर पर हमारे ग्रामीण विकास के प्रयासों में आप लोगों का सहयोग महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी नरेगा, राजीविका, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी
न्याय महाअभियान जैसे कार्यक्रमों से राज्य सरकार ग्रामीण आबादी को संबल दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक में ये भी कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भीमराव अंबेडकर के अंत्योदय की अवधारणा पर काम कर रही है, जिसके तहत अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले तथा वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। जो हमारा महत्वपूर्ण सुझाव है वो ये है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं राज्य में, उनको मजबूत करने को लेकर एक विशेष अभियान सरकार चलाए, क्योंकि अभी भी देखने में आया है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारे सब सेंटर, PHCs, वहाँ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुचारू रूप से लोगों को नहीं मिल पा रही है। सबसे पहली चीज़ जो अभी देखने में आ रही है और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है वो है ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर। जिस तरीके के साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो हमारा सुझाव यही है कि बच्चों की सुरक्षा भी इसमें उसको प्राथमिकता दी जाए और टीचर्स के लिए कोई एक मैंडेटरी ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम हो जिसमें इसके बारे में टीचर्स को जागरूक किया जाए। राजस्थान में पिछले 21 सालों से नशा मुक्ति के लिए काम कर रही है। हमारे सरकार को सुझाव ये है कि जो बजट अनुदान करते हैं, पिछले 3 सालों से लगातार बजट में जितना फंड दिया गया था सारे का सारा लैप्स हो रहा है। उसमें तेजी लाई जाए, बच्चों को बचाया जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए। युवा पीढ़ी को नशे से बचाना बहुत जरूरी है। यदि उनको नहीं बचाया गया तो सब बेकार है। और इधर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मंत्री झावर सिंह खर्रा टपुकड़ा दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। झावर सिंह खर्रा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया और संविधान का दुरुपयोग किया। कांग्रेस भाई भतीजावाद में विश्वास रखती है, जबकि बीजेपी समाज के निचले तबके के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। दोगली नीतियों के कारण ही देश के अधिकांश राज्यों से पार्टी का सफाया हो चुका है और शेष राज्यों में भी आने वाले चुनावों में पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। आज टपुकड़ा में संगोष्ठी थी। उपस्थित जनों से और विशेष रूप से सभी पत्रकार बंधुओं से हमने वस्तु स्थिति का निवेदन किया है कि देश में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल संविधान की रक्षा को लेकर, अंबेडकर जी को लेकर जिस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं, उसकी वस्तुस्थिति से अवगत कराएं, सच्चाई से रूबरू हों और जो अनावश्यक मिथ्या बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब। जोधपुर के दौरे पर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनके रहेगा, उसके लिए प्रयास जारी है और लक्ष्य प्राप्ति करके ही हम दम लेंगे। कुंभ में सभी संभाव से आते हैं, चाहे हिंदू हो या अन्य धर्म के लोग। महाकुंभ को रील में नहीं, रियल में देखना चाहिए। कुंभ चल रहा है अभी, महाकुंभ, तो उसको लेकर क्या? महाकुंभ सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा पर्व है। एकत्व का पर्व है, समता का पर्व है, अपनत्व का पर्व है, भव्यता का पर्व है, दिव्यता का पर्व है। यह अद्भुत सनातन संस्कृति इतनी अनूठी है। ये महाकुंभ में जाके आप देखेंगे, क्या राजा, क्या प्रजा, क्या बड़ा, क्या छोटा, सब एक जगह जाकर के डुबकी लगा रहे हैं। अनूठी बात दूसरी ये है सनातन संस्कृति की, दूसरे मजहबों में ना स्त्रियों को इतना जो है महिमा मंडन किया जाता, ना इतना सम्मान दिया जाता। हमारे सनातन धर्म में माताओं को, स्त्रियों को भोग्या नहीं पूज्या बनाकर समकक्ष अवस्था में उनको जो है बैठाया जाता और उनको भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को अधिकार है। दूसरी बात, दूसरे मजहब में दूसरे धर्म के लोगों को काफिर कहते हैं और हमारा सनातन धर्म इतना अद्भुत है। फ्रांसीसी, रसियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, किसी भी देश का आदमी आए, स्टीव जॉब्स की पत्नी भी आई तो वो भी डुबकी लगाई। यह है हमारा सनातन धर्म। सनातन की बात आपने की है और एक आम भारतीय के नागरिक में आपने हिंदू राष्ट्र की एक कल्पना जागृत की है। आपका लक्ष्य कहाँ तक पहुँचा? क्या लक्ष्य धीरे धीरे चल रहा, पद यात्राएं भी कर रहे हैं। अब एक नया प्रकल्प हमने लिया है, गांव गांव में धर्मांतरण को रोकने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए हम हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बना रहे हैं। गांव गांव में देश इस संगठन को कार्य करेगा और हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे। धन्यवाद। जयपुर में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जेडीए का निरीक्षण किया और इस दौरान मुख्य सचिव ने जेडीए में लापरवाह और देरी से पहुंचने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही मुख्य सचिव सुधांश पंत ने ऑफिस देर से पहुंचने पर कारण भी पूछा। हालांकि इस दौरान उन्होंने जेडीए के कार्यों और जेडीसी की प्रशंसा भी की और कहा कि पहले से जेडीए में हालात सुधरे हैं
वहीं मुख्य सचिव के दौरे को लेकर जेडीए में हड़कंप मच गया। मैंने राउंड करीब 10 बजे लिया था, तो ये बात सही है कि उस समय तक काफ़ी ऑफिसर्स नहीं थे, तो उस बारे में संबंधित को हिदायत दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है गुड गवर्नेंस की, उसमें ये भी एक उसका इम्पॉर्टेंट पहलू है कि हम समय पे आएँ, अपना कार्य प्रारंभ करें, क्योंकि यदि समय पे आते हैं तो कार्य निष्पादन भी अधिक होता है और आमजन के जुड़ी समस्याओं का भी निराकरण हो सकता है। तो वो भी एक पहलू है पंक्चुअलिटी का, जिस पे अभी और सुधार की गुंजाइश है। बीकानेर जिले की रहने वाली फेमस सोशल मीडिया एक्ट्रेस जाह्नवी के अपहरण केस में नया मोड़ आया है। मामले की शुरुआती जांच और परिजनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस नए मोड़ के बारे में जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का है और इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें जाह्नवी मोदी एक मंदिर में शादी करती हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो जोधपुर के किसी मंदिर का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस को दिए शिकायत में ये बताया गया था कि राजस्थान की पॉपुलर सोशल मीडिया एक्ट्रेस जाह्नवी मोदी को उसकी मां के सामने ही बदमाश गाड़ी में बैठा करके ले गए। घटना मंगलवार शाम 7 बजे बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के बाजार की बताई गई है। जाह्नवी यूट्यूब चैनल पर अक्सर बहू का रोल प्ले करती है। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहली जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जाह्नवी शादी करती हुई नजर आ रही हैं और जो है पुलिस में शिकायत ये दी गई परिवारजनों के तरफ से कि जाह्नवी का अपहरण किया गया है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की तो एक सोशल मीडिया पर जो तस्वीर सामने आई है उसमें जाह्नवी शादी करती हुई दिख रही हैं। गले में माला डालती हुई नजर आ रही है जाह्नवी। हालांकि न्यूज 18 जो है इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जयपुर के कानोता बाग में देवी पथ पर रहने वाली 75 साल की महिला के बंगले पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अब तक की जांच में यह पता चला है कि लूट की वारदात को अंजाम 10 दिन पहले काम पर रखी गई सावित्री नाम की महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिया। वारदात की कई घंटे गुजर जाने के बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर है। देखिए रिपोर्ट। लुटेरी नौकरानी का अब तक नहीं लगा सुराग। घर में बंधक बना बुजुर्ग महिला से लाखों की लूट। नौकर ने बोला भैया जी जल्दी आओ, यहाँ पे तो चोरी हो गई, हम सबको बांध गए, ऐसा सा कांड करके। 10 दिन पहले ही रखा था काम पर, नहीं हुआ था नौकरानी का वेरिफिकेशन। जयपुर के कानोता बाग में देवी पथ पर बना मंजू कोठारी नाम की बुजुर्ग महिला का ये वही घर है जिसमें घरेलू नौकरानी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर करीब 57 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि सावित्री नाम की जिस महिला को 10 दिन पहले काम पर रखा गया वो नेपाल की रहने वाली थी। इतना ही नहीं, उसका वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था। इससे क्या बनाया था? वेरिफिकेशन इसलिए उन्होंने मैडम ने बोला कि अपना आधार दो, वेरिफिकेशन करवाते हैं, लेकिन आधार मांगा तो वो जब मांगते तब वो टालम टोल कर जाती, बातों को इग्नोर कर जाती कि मेरा भाई है जो रूम पे नहीं है तो मैं कल दूंगी, परसों दूंगी। अब वो इस तरह से करते करते लास्ट दिन इस तरह का अंजाम करके गई है। वारदात सोमवार देर रात की बताई जा रही है, लेकिन इतने घंटे बीतने के बाद भी नौकरानी और उसके 2 साथियों का अब तक कोई पता नहीं चला है। हालांकि उसके नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने यूपी और बिहार पुलिस से संपर्क कर नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट किया है। व्यवहार ऐसा था कि वो एनआईटी में करीबन 7-8 घंटा, तो पूरे दिन में वो 7-8 घंटा तो फोन पे रहती थी और वो किसी भी कर्मचारी से ऐसे लगाव से बात नहीं करती थी। न वो मैडम के पास कोई ज्यादा रहती थी, न तो मैडम के पास कोई ज्यादा रहती थी, वो न हमारे लोगों से उसका कोई ज्यादा लगाव था। उसका एनी टाइम फोन पे ज्यादा लगाव था। खाली एक बर्तन थोड़ा सा मांजते हुए उसको देखते थे कभी सी, और कभी कभी सी ऐसे डेस्टिंग, लेकिन फिर भी वो उसके कान पे तो फोन ही रहता था। वारदात के वक्त मंजू कोठारी के घर में उनका घरेलू नौकर संदीप और नौकरानी प्रतिमा भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि आरोपी नौकरानी सावित्री ने रात के वक्त घर का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया,
जिससे मौका पाते ही उसके दोनों साथी घर में घुसे और इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें नौकरानी अपने एक साथी के साथ जाते हुए नजर आ रही है। कानोता बाग देवी पथ पर रहने वाली मंजू कोठारी के घर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश इसी गेट नंबर 3 से रात करीब 11:35 पर इस कॉलोनी में घुसे थे। ये कॉलोनी का गेट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा गार्ड के लिए जो कैबिन बना रखा है वो फिलहाल बंद है, ताला लगा हुआ है यहाँ पर। और इसी रास्ते से होकर के दोनों बदमाश जो कि घरेलू नौकरानी सावित्री के साथी थे, जिसके साथ मिलकर के लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से किराए की उस टैक्सी का नंबर भी मिला जिससे लूट के बाद तीनों फरार हुए थे। टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ में पता चला कि वो तीनों को मथुरा तक छोड़कर आया है। बहरहाल पुलिस आरोपी नौकरानी की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उसका सुराग नहीं लगा है। अब पुलिस ने बिहार और यूपी की पुलिस की मदद से भी नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने है उसके आधार पर नौकरानी उसके साथियों की तलाश लगातार जारी है और आने वाले वक्त में पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द ये बदमाश गिरफ्त में आ जाएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है और इस मामले में अब फील्ड ट्रेनिंग पोस्टिंग रोकने के आदेश पर रोक लगाने से हाईकोर्ट खंडपीठ का एकलपीठ ने इंकार कर दिया। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई को एकलपीठ के सामने 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि एकलपीठ मामले की सुनवाई कर रहा है, रोक लगाना गलत है। खंडपीठ में एसआई भर्ती में सुनवाई थी। खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पे रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला एकलपीठ में लंबित है, इस मामले की सुनवाई वही होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जो भी सब इंस्पेक्टर ट्रेनी है वह अपना जवाब 10 तारीख से पहले 2 हफ्ते में माननीय एकलपीठ के सामने प्रस्तुत करें। और खंडपीठ ने एकलपीठ से यह भी रिक्वेस्ट करी है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई होकर इस मामले का निपटारा करें। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान देखने को मिला है। खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हवा सड़क स्थित चटका मटका रेस्टोरेंट पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनेक गंभीर कमियां निकल करके सामने आई हैं। निम्न क्वालिटी का पनीर जो है प्रयोग में लिया जा रहा था, मौके से सैंपल लिया गया है और कढ़ाई में डाले गए तेल को बार बार उपयोग में लिया जा रहा था। कढ़ाइयों में जबरदस्त कालिख लगी हुई थी। सब्जी ग्रेवी को लाल दिखाने के लिए बोतल में रंग घोल करके रखा हुआ था। मौके पर ऐसे रंग सीज किए गए हैं और कार्रवाई के दौरान आपको बता दें कि फूड लाइसेंस डिस्प्ले नहीं पाया गया। मौके पर बटर के नाम पर न्यूट्रीलाइट बटर उपयोग किया जा रहा था। मौके पर जो है ब्रेड पर निर्माण का एड्रेस एवं फूड लाइसेंस संख्या अंकित नहीं था। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान देखने को मिला है। हवा सड़क स्थित चटका मटका रेस्टोरेंट में निरीक्षण किया गया है। कई कमियां मिली हैं। निरीक्षण के दौरान कई तरीके की खामियां देखने को मिली है। टीम ने पनीर का सैंपल भी लिया है। पनीर में भी मिलावट की सूचना मिली है। कार्रवाई के दौरान फूड लाइसेंस डिस्प्ले भी नहीं पाया गया है। तो कच्ची पर्ची पर रेस्टोरेंट मालिक द्वारा उन्हें क्रय किया जा रहा था। मौके पर गंदगी, हाइजीन, टैगिंग के सुधार के निर्देश दिए गए हैं और मौके पर वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं पाई गई है। बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान देखने को मिला है। जैसे ही टीम पहुंची निरीक्षण करने के लिए तो कई तरीके की कमियां देखने को मिली है। डूंगरपुर के वसुंधरा विहार इलाके में सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशफाक खान के अवैध रूप से ठहरने का मामला सामने आया है। शिकायत पर एबीवीपी के राष्ट्रीय सदस्य के साथ कार्यकर्ता हॉस्टल पहुंचे, जिन्हें हॉस्टल के एक कमरे में अफसर ठहरे मिले, जिस पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। वहीं मामले में कलेक्टर से जांच करते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी है। देखिए रिपोर्ट। डूंगरपुर के सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल के बाहर देर रात एबीवीपी कार्यकर्ता विरोध करते नजर आए।
आरोप था कि पिछले 3 दिन से सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशफाक खान ठहरे थे, जिसकी सूचना एबीवीपी कार्यकर्ता को मिली और वो हॉस्टल पहुंच गए। उनके साथ ही एबीवीपी के जिला संगठन मंत्री रामकृष्ण मेहता, जिला संयोजक महिपाल समिति, जनजाति प्रमुख राजेंद्र खराड़ी भी मौजूद थे। मौके पर पहुंचकर सभी ने पुलिस को सूचना दी और जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को फोन कर घटना के बारे में बताया। हमको सूचना मिली थी कि समाज कल्याण का छात्रावास है, बालिका छात्रावास, जहां पर एक पुरुष अधिकारी समाज कल्याण विभाग का यहाँ पर 3-4 दिन से रुका हुआ था। राज्यपाल का सख्त आदेश है कि पुरुष अधिकारी किसी भी बालिका छात्रावास में नहीं रुक सकता है, लेकिन फिर भी यह अधिकारी मोहम्मद अशफाक नाम से व्यक्ति है जो यहाँ पर रुके हुए थे। हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी, हम आधी रात को भी कार्यकर्ता आए हैं और उस अधिकारी को यहाँ से हटाया है। सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल में 40 छात्राएं रहकर पढ़ाई करती हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का सहायक निदेशक अशफाक खान के हॉस्टल पर ठहरने पर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने भी नाराजगी जताई और तुरंत अशफाक खान को वहां से निकलने के निर्देश दिए। इसके अलावा महिला पुलिसकर्मियों को भी हॉस्टल पर तैनात करने की बात कही। देखिए, इसमें रात को करीब 1:15 बजे फ़ोन आया था अननोन नंबर से। उन्होंने ये बताया कि एक अधिकारी हॉस्टल में रुके हुए हैं। मैंने रात को ही बात करके उनको वहाँ से रवाना करवा दिया था और पुलिस को भी हमने भेज दिया था मौके पर। पुलिस ने ये बताया कि मौके पर शांति है और ऐसा कोई इशू नहीं था। वर्तमान में हम हमारे मजिस्ट्रेट एक इंक्वायरी कर रहे हैं और ये रिपोर्ट हम राज्य सरकार को भी भिजवा रहे हैं और क्या चूक रही उसके बारे में भी रिपोर्ट करेंगे। रात को ये महिला छात्रावास लोग क्या कर रहे हैं? बालिका छात्रावास आपको राज्यपाल का आदेश पता है क्या? आप रुक सकते हैं बालिका छात्रावास, कहीं और जगह जाते। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशफाक खान अपने ट्रांसफर की बात कहकर गर्ल्स हॉस्टल में ठहरने की दुहाई देते रहे। वही गुस्साए एबीवीपी कार्यकर्ता राज्यपाल और सरकार के उस सख्त आदेश का हवाला देते नजर आए, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल में किसी पुरुष अधिकारी की रात में ठहरने पर पाबंदी है। सवाल ये भी है कि शहर में 2 बॉयज हॉस्टल छोड़कर अधिकारी गर्ल्स हॉस्टल में ही क्यों रुके। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। 26 जनवरी की गणतंत्र परेड में राजस्थान की झांकी भी नजर आएगी। झांकी में प्रदेश में पर्यटन के विकास और शेखावाटी महलों के जीर्णोद्धार को दर्शाया गया है। साथ ही साथ पीएम मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल प्रदेश में चलाए जा रहे जल संरक्षण अभियान को भी दर्शाया गया है। जनवरी की परेड में इस बार राजस्थान की झांकी भी जो है वो भी दिखाई देगी और आप देख सकते हैं कि यही वो झांकी है जिसे मैं राजस्थान की झांकी को जो है वो 26 जनवरी की जब परेड होती है वहां पर जब झांकियों का प्रदर्शन होता है तो अब वहां पर यही राजस्थान की झांकी जो है वो दिखाई जाएगी। बताया जा रहा है कि राजस्थान की जो झांकी है उसमें राजस्थान की विरासत के बारे में दिखाया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर वहां के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। हमारे इस झांकी से जुड़े अधिकारी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आखिरकार क्या कुछ है इस बार झांकी में? इस बार भारत पर्व की झांकी में राजस्थान की ओर से विरासत और विकास को दिखाया गया है कि किस प्रकार से राजस्थान अपनी विरासत को डेवलप कर रहा है और पुरानी हवेलियों को जो जीर्ण शीर्ण हो रही है उसको वापस डेवलप करके पर्यटन के लिए खोला जा रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे पीएम और सीएम सर का जो प्रोजेक्ट था जल संरक्षण, जिसके द्वारा बाड़मेर के अंदर जो सूखाग्रस्त इलाका था आज वहाँ पर अनार की खेती की जा रही है और सोलर ऊर्जा से वहाँ पर किसान अपनी खेती कर रहे हैं, उसको भी इस राजस्थान की झांकी में उसकी झलक दिखाई जा रही है। और राजस्थान की जो तीज की सवारी जो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, उसको इस झांकी के टैबलो पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये क्या राजस्थान की शेखावटी की हवेली है और यहाँ पर जो पर्यटक है उन्हें दर्शाया जा रहा है। हाँ, ये शेखावटी की हवेली है, नवलगढ़ की हवेली है जो 200 साल पुरानी हवेली है, जिसको जीर्णोद्धार करके आज पर्यटन विभाग ने इसको म्यूजियम बना दिया है और विदेशी पर्यटक वहाँ पे बहुत आना जाना हो रहा है। अभी कैप्टन नरेश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। उदयपुर का गणतंत्र दिवस विशेष होने जा रहा है क्योंकि उदयपुर के गांधी ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह होगा
कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ध्वजारोहण करेंगे और सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर पिछले 1 महीने से तैयारियां चल रही हैं, जो लगभग अंतिम रूप में है। आपको बता दें कि उदयपुर में होने वाले इस समारोह में ड्रोन शो भी होने वाला है, तो वहीं विशेष घोड़सवारी सहित अन्य आकर्षण केंद्र बनेंगे। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह इस बार उदयपुर में आयोजित होना है और गांधी ग्राउंड में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। आयोजन को भव्य बनाने के लिए उदयपुर जिला प्रशासन लगातार लगा हुआ है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, आप देखिए कि तैयारियां की जा रही है। आयोजन को भव्य बनाने के लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उनकी प्रैक्टिस लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर करते हुए जो प्रतिभागी वो नजर आ रहे हैं। ये नन्हे बच्चे तकरीबन 1200 से ज्यादा स्कूली बच्चे हैं जो कि यहाँ इस राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने अपनी प्रस्तुतियां देंगे। लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर प्रैक्टिस जो है वो करते हुए प्रतिभागी जो यहाँ शामिल होंगे वो लोग नजर आ रहे हैं और सभी का एक उद्देश्य है कि इस आयोजन को भव्य बनाए, इस आयोजन को भव्य बनाए और कोशिश करें कि जब पहली बार गणतंत्र दिवस जो है वो राज्य स्तरीय जयपुर के बाहर आयोजित हो रहा है, तो ऐसे में इस आयोजन को